लग रहा था, नींद भी नहीं आ रही, करवट पर करवट बदलते रहे, हत्ता के सुबह होने ही वाली थी कि हजरत उमर ने जल्दी जल्दी अपना सामान ऊंट पे बांधा और फिर नकेल पकड़कर वहां से चल दिए। चलते 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 पहुंचे कहाँ? मक्का। तो फसील मक्का पे अबू जहल टहल रहा था। जैसे उसने हजरत उमर को आते हुए देखा, दौड़ कर गया, ऊंट की नकेल को पकड़ लिया और कहता, क्या है उमर, तुम क्या गए कि मक्के की तहजीब बदल गई? अभी तक से बांधा, खूंटे से बांधा और फिर तलवार को मियान से निकाल लिया। हजरत उमर की जो तलवार निकली तो पूरे मक्के में शोर हो गया कि आज उमर गजब पे हैं, न जाने किसका सर कलम होगा, न जाने किसका बदन है जो जिस्म से धड़ अलग होगी, कौन मौत के घाट उतरेगा। पूरे मक्के में भगदड़ हो गई, बाजार में लोग अपनी अपनी दुकानें छोड़कर भागे और जिसको जहां जगह मिली उसने पनाह ले ली, छुप गए सब, सन्नाटा छा गया हर तरफ। हजरत उमर नंगी तलवार लेकर चले जा रहे हैं। इसी दरमियान एक सहाबी हैं जो उनके सामने आकर सीना से पर हो गए और फरमाते हैं कि उमर कहां जा रहे हो? कहा मेरे रास्ते से हट जाओ, आज मेरी तलवार होगी और मोहम्मद का बदन होगा। नकले कुफ्र कुफ्र न बाशर। तो साहबी ने कहा, उमर होश की दवा लो, क्या बोलते हो? जिसकी तरफ तुम तलवार लेकर जा रहे हो उसके किरदार का असर तो तुम्हारे घर में भी हो चुका है। अपने गरीबान में झांक कर देखो, तुम्हारी बहन ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, तुम्हारे बहनों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। अब इतना जो सुना तो हजरत उमर और जलाल में आ गए। अच्छा, बात यहाँ तक आ गई कि मेरे घर में भी इस्लाम आ गया है, चलो चल के समझता हूँ। अपने बहनोई के दरवाजे पे पहुंचे और दरवाजे में जो सीकड़ होती है, क्या बोलते तुम लोग? बड़ी बोलते हो ना? उस सीकड़ को हाथ में लिया और शब्दों करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं? आवाज देना चाहता है। संजीव को क्या बोलते हो तुम लोग? जंजीर बोलते, सीकड़ नहीं बोलते, जंजीर बोलते हैं। में तो सीकड़ बोलते हैं ना। ये तो मसला है, तुम लोग आधे बंगाली वाले झारखंडी हो, है ना? तो क्या है, सीकड़ बोलेंगे जंजीर बोलेंगे? जंजीर दोनों चलेगा ना? दोनों कैसे एक साथ बोलेंगे? दो में से एक ही बोलेंगे? हाँ, आप बताओ, दो में से तो एक ही बोलेंगे ना भाई। तो क्या बोले, सीकड़ बोलेंगे जंजीर? जंजीर पूछना चाहिए, दोनों चलेगा। बताओ, जंजीर 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 समझ गए ना? तो पहले जमाने में ऐसे टूटी लगती थी ना, जंजीर नीचे लटकी रहती थी, वही शब्दों करने के लिए रोता था, उसी से खटखटाया भी जाता था। तो हजरत उमर ने उसको पकड़ा और जैसे ही खटखटाना चाहते हैं कि अंदर से एक बड़ी मधुर आवाज आई। ऐसी मधुर आवाज आई कि उमर हाथ में सिकड़ लिए सुनते चले गए, सुनते चले गए। जानते हो मधुर आवाज किसकी थी? अल्लाह के कलाम की, कलामुल्लाह की सूरह ताहा की तिलावत हो रही थी। सूरह ताहा की तिलावत सहाबी रसूल कर रहे थे और ये दोनों सुन रहे थे। हजरत उमर ने भी सुना तो सुनते चले गए। कहा तो कल तक हुजूर को अपनी तरह से कह रहे थे, लेकिन जब सूरह ताहा का असर दिल पे हुआ, कुफ्र का गुबार छट गया, तो आईने उमर में जलवा मोहम्मदी नजर आने लगा। और जो जलवा मोहम्मदी नजर आने लगा तो हजरत उमर जो कल तक उन्हें अपनी तरह कह रहे थे, आज उनके मन में ख्याल नहीं, ये मोहम्मद तो कुछ और, मोहम्मद तो कुछ और, ठीक है ना? भालोबासा बन गई। शब्दों किया, अंदर से पूछा गया कौन? कहा मैं उमर बिन खत्ताब। आवाज के तेवर को समझ लिया बहन ने, तो बहनोई को अपने शौहर को पीछे किया और खुद आगे बढ़ी। दरवाजा खोला, हजरत उमर अंदर आए, बहन को धक्का दिया, बहनोई को 2 हाथ मारा और उसके बाद पूछते भाई तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? कि जिसके पढ़ने से मन को शांति मिलती है, जिसके सुन लेने से मन को शांति मिलती है। क्या पढ़ रहे थे? जो पढ़ रहे थे उसे पढ़ो। तो सहाबी रसूल
जो खाट के पीछे छुपे हुए थे, जो उमर के मिजाज को देखा तो निकल कर आए, और आने के बाद उन्होंने फिर से कुरान की तिलावत करनी शुरू कर दी। अब जो उसी सूरह ताहा को उन्होंने पढ़ा तो हजरत उमर की आंख से झरझर आंसू, रोने लगे उमर। जितना गुबार कुफ्र और शिर्क का था दिल में, वो आंखों के जरिए बह गया, दिल बिल्कुल साफ हो गया। हाथ में तलवार लेकर रसूलुल्लाह की तरफ चले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली खानकाह जो सफा पर थी, आप वहां बैठे हुए थे सहाबा के साथ। सहाबा ने जो उमर को नंगी तलवार के साथ आते हुए देखा तो वो सहाबा जोश में आ गए। किसी ने तलवार के दस्ते पे हाथ रखे, तलवार को खींच लिया। किसी ने कमान को कंधे से उतार कर तरकश से तीर को निकाल करके कमान चिल्ले पे चढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे रसूल ने सहाबा से फरमाया, बैठ जाओ बैठ जाओ, आज ये उम्र वो उम्र नहीं है, आज तो इस उम्र को उम्र मिल गई है, आने दो इस उम्र को। चलते चलते हजरत उमर जो बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए तो निगाहें चार हुई। अब जो निगाहें चार हुई तो हजरत उमर का सारा रोबो दबदबा खत्म हो गया, हाथ से तलवार छूट गई, जमीन पे अभी गिरी ही थी, अभी उसकी झटकार खत्म भी नहीं हुई थी।